दरियाए सिंध की अजीम लहरें, सखर बैराज का पुरस्कों मंजर और इससे निकलती 3 नहरें, जैसे फितरत ने अपने हाथों से कोई शाहकार तख्लीक किया हो। तारीख को अपने सीने में दफन किए सखर की सरजमीन पर एक टीला, एक पहाड़ी इस्तादा है। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं, ये एक बुजुर्ग की आखिरी आरामगाह है, एक खानदान के उरूज की पहली निशानी है और एक तहरीक का खामोश गवाह है। यह है आदम शाह जी टकरी। एक जमाना था जब यहाँ खड़े होकर पूरा सखर शहर कदमों में बिछा नजर आता था। यहाँ की हवा में सुकून था, फजा में एक रूहानियत घुली थी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वे इस टीले पर आया करते थे। ये सिर्फ एक तफरीह गाह नहीं थी, बल्कि रूह को तस्कीन बख्शने वाला एक तजर्बा था। मकबरे की बुलंदियां और टीले की वुसअत शहर के शोर से दूर एक पुरसुकून पनाहगाह थी। मगर आज यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तंग गलियों और बेहंगम इमारतों के जंगल से होकर गुजरता है। वह खुला मैदान, वह दूर तक फैली हुई खाली जमीन अब दुकानों और 3-4 मंजिला मकानात के हुजूम में खो चुकी है। एक छोटी कार भी इन गलियों से बमुश्किल गुजर पाती है। टीले के दामन पर जहां कभी खामोशी का राज था, आज इंसानी आबादी का कब्जा है। वह नजारा जो कभी रूह को सरशार करता था, अब ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे छिप गया है। बड़ी मुश्किल से जब मजार तक रसाई होती है, फातेहवानी के बाद जब इंसान बाहर निकलकर इस पुराने मंजर को तलाश करने की कोशिश करता है, तो हर तरफ सिर्फ मकानों की छतें नजर आती हैं। वह दरिया, वह बैराज, वह नहरें, सब एक धुंधली याद बनकर रह गए हैं। ये कैसी तब्दीली है? वक्त ने इस तारीखी विरसे से कैसा इंतकाम लिया है? इस मकबरे की दीवारों में, इस टीले की खामोशी में कौन सी तारीख दफन है? आदम शाह कलहोड़ो। मगर ये सितारा शमशीर का नहीं, फकीरी का था। वो अल्लाह वाले थे, एक दरवेश सिफ्त इंसान जिनकी सादगी और रूहानियत लोगों के दिलों को छू लेती थी। उनके गिर्द मुरीदों का एक जमे गफीर इकट्ठा होना शुरू हो गया। लोग उनकी बातों में सुकून और उनकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश महसूस करते थे। मोहम्मद इब्राहिम जोयो लिखते हैं कि कलहोड़ा सिंध के असल बाशिंदे थे और वे हमेशा गैर मुल्कियों के खिलाफ अपनी मदद आपके तहत लड़ते रहे। आदम शाह ने तरखानों और मुगलों के तसादुम का फायदा उठाकर अपने मुरीदों को मुनज़्ज़म किया और गैर मुल्की फातिहीन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। इसी जुर्म की पादाश में मुल्तान के गवर्नर ने उन्हें शहीद करा दिया। शहादत से पहले मियाँ आदम शाह कलहोड़ो ने अपने मुरीदों को एक वसीयत की थी। उन्होंने कहा था कि जब वे इस दुनिया से रुखसत हों तो उन्हें सखर की उसी टकरी पर दफन किया जाए जहां वे मुल्तान जाने से पहले कुछ अरसा क़याम पजीर हुए थे। शायद वे जानते थे कि उनका सफर आखिरत इसी पहाड़ी से शुरू होगा। उनकी वसीयत पर अमल किया गया। उनके जसद खाकी को इंतहाई अकीदत व एहतिराम के साथ मुल्तान से सखर लाया गया और उसी टीले पर, जो कभी एक गुमनाम पहाड़ी थी, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस दिन से इस टीले की शनाख्त हमेशा के लिए बदल गई। ये आदम शाह जी टकरी कहलाई। कई दहाइयों बाद जब कलहोड़ा खानदान की हुकूमत अपने उरूज पर थी, मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ो ने अपने अजीम बुजुर्ग को खिराज अकीद पेश करने का फैसला किया। उन्होंने आदम शाह जी टकरी पर एक शानदार मकबरा और उसके साथ एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई। ये तामीराती काम 1774 में मुकम्मल हुआ। ये मकबरा आज भी वहाँ मौजूद है, कलहोड़ा दौर के फन तामीर का एक नादिर नमूना। ये एक चौकोर इमारत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 42 फुट है। इसका दरवाजा जनूब की तरफ खुलता है। वक्त गुजरता गया, कलहोड़ों की हुकूमत खत्म हुई, अंग्रेजों का दौर आया। अंग्रेजों ने इस स्ट्रेटेजिक पहाड़ी पर अपना दिफाई मोर्चा कायम कर दिया। इस वजह से 1890 से लेकर 1914 तक करीबन 24 साल ये जियारत गाह आम लोगों के लिए बंद रही। आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। आदम शाह जी टकरी आज भी मौजूद है, वक्त की गर्द में लिपटी हुई। इसकी वक्तन फवक्तन मरम्मत होती रहती है, लेकिन इसकी असल रूह वह खो रही है। इसके रास्ते पर कब्जे, इसके मंजर पर इमारतों का पहरा, ये उस अजीम तारीख के साथ नाइंसाफी है। ये टकरी सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक जियारत गाह के साथ साथ एक बेहतरीन तफरीह गाह भी बन सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि सिंध की तारीख सिर्फ शिकस्तों की दास्तान नहीं, बल्कि मुजाहमत, कुर्बानी और बिला आखिर फतह की कहानी भी है। ये आदम शाह कलहोड़ो की दरवेशी, उनके पैरोकारों की अकीद और उनकी औलाद की बेमिसाल जद्दोजहद की यादगार है। क्या हम इस तारीखी विरसे को यूं ही भीड़ में खो जाने देंगे, या हम इसके रास्ते को साफ करके
اس کی پرانی عظمت کو بحال کر کے آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ اس ٹکری کی بلندی پر ایک درویش نے ایک سلطنت کا خواب دیکھا تھا اور اس کے جانشینوں نے اپنے خون سے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔